जय माता दी। माँ के गुप्त नवरात्रे पास आ रहे हैं। आप सभी माँ के समर्पित भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वो भी हो भी क्यों ना वह समय जहाँ पर माँ को साक्षात अनुभव किया जा सकता है और बड़े से बड़े कष्ट का निवारण इन दिनों किया जाता है, क्योंकि यह वह समय है जब माँ अपने संपूर्ण रूप से अपने भक्तों को दर्शन देती है। माँ के गुप्त नवरात्रों में माँ के 10 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। जहाँ गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। आज मैं बताऊंगा कि माघ के गुप्त नवरात्रों के बारे में कि 2024 में कब पड़ रहे हैं और कलश स्थापना का समय कौन सा है, 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम कैसे होगा और 10 महाविद्याओं के बीज मंत्रों की विधि क्या होगी। आइए बात करते हैं कि सन 2024 में माँ के गुप्त नवरात्रे कब शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को होगी और समाप्ति 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त होंगे और प्रतिपदा की तिथि 10 फरवरी शनिवार 4:29 पर सुबह शुरू होगी और समाप्ति 11 फरवरी दिन रविवार को सुबह 12:47 पर होगी। 17 फरवरी को अष्टमी तिथि है और 18 फरवरी दिन नौमी रविवार को समाप्ति है। इस दिन हवन कन्या पूजन पारण होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना का समय क्या होगा। कलश की स्थापना 10 फरवरी शनिवार को सुबह 8:34 पर होगी और कलश स्थापना का समय 9:59 तक रहेगा। इस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त 10 फरवरी शनिवार 12 बजे से लेकर 12:58 दोपहर तक रहेगा। इस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम क्या होगा। पहले दिन गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा होती है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ काली की साधना की जाती है। शत्रु मुक्ति, मुकदमों में विजय या किसी भी वाद विवाद की विजय के लिए इनकी साधना की जाती है। ये मोक्ष प्रदान करती है। हर प्रकार का अभय अपने भक्तों को प्रदान करती है। दूसरी महाविद्या इनकी पूजा दूसरे दिन होती है। माँ तारा देवी जो माँ काली का ही एक रूप है, उनका नीलबंध स्वरूप है। ये प्रकाशमय और तेज प्रदान करने वाली देवी है। ज्ञान सुख संपदा प्रदान करने वाली देवी है और वाक सिद्धि प्रदान करती है। इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुरी सुंदरी है। मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इनका दूसरा नाम श्री विद्या है। इनकी साधना वाणी और शरीर की सुंदरता और वशीकरण के लिए की जाती है। इसके अलावा धर्म काम मोक्ष प्रदान करती है अपने भक्तों को। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी है। गुप्त नवरात्रों के चौथे दिन
इनकी पूजा आराधना होती है। सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। यश, वैभव और सुख प्रदान करने वाली देवी है। साथ ही ये ज्ञान और वैराग्य की देवी है। पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका देवी है। पांचवें दिन इनकी पूजा की जाती है। भौतिक सुखों साधनों को प्रदान करने वाली देवी है। शक्ति को प्रदान करती है और विशेष संतान प्राप्ति और दरिद्रता के नाश के लिए पूजा साधना की जाती है। छठी महाविद्या माँ भैरवी है। ब्रह्म पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की आराध्या अष्टी देवी कहा बताया गया है और इंद्रियों पर विजय के लिए इनकी साधना की जाती है। सातवीं महाविद्या माँ धूमावती जो ज्ञान और वैराग्य की देवी है और दरिद्रता की देवी मानी जाती है। इनकी आराधना शत्रु नाश के लिए और वैराग्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। संसारिक सुंदरता प्रदान करती है, इसलिए इनकी वेशभूषा विधवा जैसी है। आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। शत्रु मुक्ति के लिए इनकी साधना सर्वश्रेष्ठ है। हर प्रकार के भय मुक्ति आत्मबल के लिए इनकी साधना की जाती है। इनके पीताम्बर या पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। नौवीं महाविद्या माँ मातंगी है। ये शिव की शक्ति है। यह ज्ञान की देवी है। इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। इनकी साधना से वाग सिद्धि, शास्त्र ज्ञान और समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। 10वीं महाविद्या माँ कमला है। इनकी पूजा से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन धान्य ऐश ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये था 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी जो गुप्त नवरात्रों में करनी है। जैसे मैंने बताया कि इनकी पूजा से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। आप सभी की मनोकामना माँ काली पूर्ण करे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी। जय माता दी।